जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज के ब्लॉग में जो है हम सुबह हम जाके द्वारकाधीश मंदिर पे जाके और एक कमल लेके आए थे। तो हमने राधा विठल लाल जी का कमल कुंज सजाने की सोचा। फूल बंगला सजाया था, कमलों से पूरे कमल कुंज सजाया था। कमल कुंज जो है वो जब निकुंज में श्री जी और ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सखियाँ कमल का बाग बना के देती है। और उस कमल के बाग में श्री किशोरी जी और श्री लाल जी दोनों विराजमान होते हैं। और जब वो विराजमान होते हैं उसकी अद्भुत छवि होती है। कमल कुंज का मनोरथ करने की सोची विचार आया तो किया। मेरे जो विठल है वो 350 साल के अद्भुत है और उनकी छवि अद्भुत है। और बाकायदा उनकी मेरी शादी से एक दिन पहले उनकी शादी हुई तो श्री जी अद्भुत है, तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। लाल जी का कमल कुंज जब सज गया तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करी और उसको बनाया। तो आप बताना कैसा लगा मेरा ठाकुर जी का कमल कुंज, मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे। फिर उसके बाद मेरा एक मनोरथ होना है कि आज मैं अपनी भगवती ज्वाला काली को न वो पोशाक धारण कर रहा हूँ, जो पोशाक जो है फ्रॉक की बनाई गई। तो बड़ी सुंदर फ्रॉक की पोशाक थी और अद्भुत लग रही थी भगवती। तो मैया जी को पहनाया मैंने फ्रॉक। वो जो फ्रॉक थी वो नीली और सफ़ेद करके ज्वाला जी के लिए थी और काली माँ के लिए प्योर सफ़ेद थी। और मैया जी ने जो मुकुट पहना था वो बाजीराव का ज्वेलरी का मुकुट पहना था भगवती का। और भैया जगदम्बा जगत जननी माँ ज्वाला काली सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। इनके दरबार में जो 40 दिन हाजिरी बजाती भगवती उसके सब काम करती। ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं करती। हर अष्टमी के अष्टमी इनका श्रृंगार होता है। भगवती ने कितनों की बिगड़ी बना दी ये भगवती ही बता सकती। भगवती की लीला तो भगवती ही जानी। भगवती क्या किस पर कृपा करती है, कब किस पर कृपा करती है। भगवती अद्भुत है, भगवती की माया अद्भुत है और मैं उनकी शरणागति हूँ। उनकी कृपा से ही मैं जो हुई हूँ वो आज हूँ। फिर शाम को मैंने गोपेश्वर जाने की इच्छा, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने की मनोरथ रखा। आज पूरा दिन जो था वो ठाकुर जी के लिए समर्पित था। तो गोपेश्वर महादेव जब श्री कृष्ण भगवान ने रास रचाया तो शिव जी के मन में आया कि मैं भी जाऊँगा। और जब मैं भी जाऊँगा तो ठाकुर जी शिव जी ने गौरा जी से कहा कि मैं भी जाऊँगा। तो गौरा जी बोले वहाँ तो सखी ही जाती है। बोले मुझे भी बनाओ सखी। तो लहंगा पहना, चुंदरी ओढ़ी, चूड़ी पहनी, बिंदी पहनी, नाक नथ, होठों पर लाली, कान में कुंडल। इतने सुंदर एक दिन आप भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं। और इतने अद्भुत जब चाल चली मतवाली ठुम 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 करते हुए जब चले तो बस करोड़ों कामदेव ले जा गए साहब। और बड़े सुंदर करके वहाँ जब पहुँचे तो युवा सरकार के रास में प्रवेश करना चाहा तो ललता सखी ने रोक दिया। बोले कि कहाँ जा रहे हो। बोले रास देखना है। बोले रास देखना है, पहले दीक्षा लो। तो ललता सखी ने दीक्षा प्रदान की, युगल मंत्र की दीक्षा दी। और उसके बाद उन्होंने प्रवेश दिया। जब प्रवेश दिया तो श्री कृष्ण भगवान ने, आज राधा विठल लाल ने बांसुरी बजाई है। जब बांसुरी बजाई तो विठल लाल ने जब बांसुरी बजाई तो ठाकुर जी ने जो घूमा लिया उनका घूंघट गिर गया। और गिर गया तो भेद खुल गया। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे बाबा मोहिनी रूप धारण करके आए हो। अब तुम्हारे लिए एक दिन मोहिनी रूप पार्वती जी ने कहा श्री कृष्ण ने रखा था, आज श्री कृष्ण के लिए तुम रख के आए। तो बड़ा सुंदर स्वरूप है गोपेश्वर महादेव का। और उसकी भी वीडियो मैंने कैप्चर करने की, पूरे मंदिर की वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करी है। भैया गोपेश्वर महादेव की कृपा से ही निकुंज में प्रवेश मिल सकता है। शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं। राम 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 निरंतर राम नाम में लगे रहते, निरंतर कृपा बरसती रहती। ये गोपेश्वर महादेव का दर्शन है, अद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन है। अद्भुत साड़ी पहने हुए थे, बंगला सजा हुआ था और बहुत सुंदर शिव जी लग रहे थे।
ठंडी ठंडी हवा, उसमें से हवा निकल रही थी, एसी चल रहा था, बर्फ़ पड़ी हुई थी, बड़ा सुंदर लग रहा था। और गोपेश्वर महादेव के दर्शन करके ये बाहर की तरफ जो मुख्य दरवाजे पे गोपेश्वर महादेव के ये मुख्य दर्शन बना रखे कि ऐसा स्वरूप गोपेश्वर। अंदर जब जाओगे तो एक दरवाजे से आपको झरोका दिखाई देगा श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन, फिर घूम के जब जाओगे तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन दिखाई देंगे। वहीं वेदाध्यायी वेद पाठी जो है वो मंत्र पढ़ रहे थे, कोई रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रहा था, वेदाध्यायी के मंत्र पढ़ रहे, बड़े अद्भुत दर्शन हुए। और ये मेरा मनोरथ है कि एक बार मैं गोपेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक करूँ। तो मैं कौन होता हूँ करवाने में, राधा विट्ठल लाल जी की कृपा होगी तो ज़रूर हो जाएगा। मेरी तो कृपा, मेरी तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है। गोपेश्वर महादेव के दर्शन और भैया गौरांग महाप्रभु की कृपा हो। उसके बाद वहीं प्रांगण में एक देवी जी का मंदिर था, उनके भी दर्शन, अद्भुत दर्शन, उमाशक्ति के दर्शन। हमने गोपेश्वर महादेव की परिक्रमा करी। गोपेश्वर महादेव की परिक्रमा करते हुए वेद पाठी पिंड मिले। और उसके बाद हम दर्शन कर परिक्रमा करने के बाद जब हम बाहर की तरफ निकले तो हमने फिर देवी माँ के दर्शन करे। देवी माँ के दर्शन करने के बाद हमने माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करे। माँ अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ बनारस में है। ऐसा कहते हैं कि वो बनारस में अकाल पड़ा तो माँ काशी विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा की कृपा से वहाँ का अकाल दूर हुआ, शिव जी ने भिक्षा यापन की। तो अद्भुत दर्शन थे माँ अन्नपूर्णा। और जब हम वहाँ से निकले तो नंदी बैल के दर्शन हुए, बड़ा सुंदर था। नंदी बैल पे सवार। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अद्भुत दर्शन करिएगा। ये उमा शक्ति के दर्शन है। अभी नंदी बैल के दर्शन और इसमें है, ये इतने बड़े नंदी बैल थे और उनको खूब बड़े बड़े सिंह थे, बड़े सुंदर के नंदी ऐसे ही होते होंगे। शिव जी इस पर विराजमान होते। जय श्री कृष्ण।